क्वेश्चन में ये एक इक्वेशन दी गई है जिसमें x और t के बारे में ऑलरेडी नोन रहता है कि ये x जो है ना डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है, ये मीटर में होता है, और t सेकंड में होता है। यहाँ पर a b c एंड d दीज आर डायमेंशनल कांस्टेंट और हमें इनके डायमेंशन निकाल करके a b c डिवाइड बाई d का डायमेंशन निकालना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बात होगी यहाँ पर कि जो अगर कहीं पर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू मान लो जैसा लिखा है x, ठीक है, तो यहाँ पर जो x का डायमेंशन होगा वही a का होगा, वही b का होगा, वही c का होगा, वही d का होगा। डायमेंशनली ऑल विल बी इक्वल। यहाँ पर भी ऐसी ही बात है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो साइन t होता है यहाँ पर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाइक यू कैन से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो मीटर बाय मीटर हो जाएगा। इसका कोई यूनिट या यू कैन से डायमेंशन नहीं होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर साइन टी हम ना लिखें तो चलेगा, यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर टी ना लिखें तो चलेगा, बाकी आगे सी टी स्क्वायर और डी ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ए का जो डायमेंशन होगा वो बी के बराबर होगा, और बी का जो डायमेंशन होगा वो सी टी स्क्वायर के बराबर होगा, और ये डी के बराबर होगा, और ये एक्स के बराबर होगा। ये सारे जो टर्म होंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग इक्वल होंगे डायमेंशनली। तो यहाँ पर एक्स की डायमेंशन ए की डायमेंशन एक्स आ गई, बी की ये भी एक्स आ गई, सी की ध्यान से देखो एक्स इक्वल टू आप सी टी स्क्वायर करोगे तो सी की आएगी एक्स बाई टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स बाई ये टी स्क्वायर हो गया, और डी की डायमेंशन ये भी आपकी एक्स ही आ गई, और हमें निकालना है ए बी सी अपॉन डी। तो वैल्यू पुट कर लीजिए एक्स 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 बाई टी स्क्वायर एंड देन डी की वैल्यू ये एक्स हो गया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स यू कैन से मीटर, एल स्क्वायर इसका डायमेंशन हो जाएगा डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर आ गया, यानी कि L2 T-2, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा।